हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर सर पर। आज जो है हम क्लास 10th की जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन, उसकी लास्ट वीडियो बना रहे हैं। और बहुत ही बेहतरीन हमने आपको जितनी वीडियो 5-6 बनाई है उस चैप्टर की, सबके आपको कॉन्सेप्ट विद ट्रिक आपको दिए हैं। उसमें एक से एक अच्छी ट्रिक हमने आपको दी है और आज भी हम आपको बेहतरीन ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ जो हमारा 5% चैप्टर बचा है उसको हम फिनिश करेंगे। तो 5% जो चैप्टर है उसमें जो पहला टॉपिक आता है वह होगा स्नेल का नियम। क्या है? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, या हम इसे अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? हम इसे अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। स्नेल का नियम या अपवर्तनांक भी हम इसको बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो स्नेल का नियम क्या है, आप सिर्फ पहले फॉर्मूला देखें। फॉर्मूला जो हमारा होगा वह होगा साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। और एक किसके बराबर होता है? ए एन के बराबर होगा। और एन हमारा यहाँ पर क्या है? अपवर्तनांक है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ क्या? फॉर्मूला हमने क्या लिखा है? साइन आई अपॉन साइन आर, और किसके बराबर होगा? ए एन के बराबर होगा। और यहीं से अगर हम देखें ध्यान से, जो हमारा एन है वह क्या है? वह अपवर्तनांक है। वह क्या है? वह है अपवर्तनांक। इतना आपको क्लियर हुआ? आई क्या है? हमने आपको जब प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन पढ़ाया था, अपवर्तन तथा परावर्तन पढ़ाया था, हम अपवर्तन की बात करें तो यहाँ से किरण जा रही थी, यहाँ से फिर इधर मुड़ गई थी। तो ये जो हमारा कोण बनना था, ये जो कोण बनना था इसको आई बोला था। तो ये क्या था? आपतित कोण था। क्या था? ये आपतित कोण था। और यहाँ पर आर बन रहा था, तो ये क्या था? हमारा परावर्तित कोण था। क्लियर हुआ? तो आई क्या था? हमारा आपतित कोण, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, उसका हम आई उठा लेते हैं। और आर क्या था? हमारा रिफ्लेक्ट रे या रिफ्लेक्टेड रे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। उसका हम क्या उठा लेंगे? आर उठा लेंगे। इतना क्लियर हुआ? तो यहां से आप ध्यान से देखें, आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा हमारे आपतित कोण। आपतित आपतित कोण हो गया। और आर क्या हो जाएगा? आर हमारा होगा परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। क्लियर हुआ? तो आई क्या है? आपतित कोण है। आर क्या है? परावर्तित कोण। इतना क्लियर हुआ? और इस फॉर्मूले की हम बात करें, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। कहना कैसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल के आपको दिखाएंगे। हाँ, और अगर साइन है, साइन है, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? साइन को हिंदी में बोलते हैं जया। क्या बोलते हैं? जया। और कोसाइन को क्या बोलते हैं? या कॉस को हम क्या बोलते हैं? कोस जया बोलते हैं। इतना क्लियर? चलिए वो तो मैथ की बात है, पर साइन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जया। इतना क्लियर? अब देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चीजें हैं, वो आपको याद रखनी है। एन क्या है हमारे पास? अपवर्तनांक है। आई क्या हमारे पास? आपतित कोण। आर क्या है? परावर्तित कोण। और साइन क्या है? कोस ज्या। इतना क्लियर हुआ? अगर हम इसकी परिभाषा निकालें तो क्या हो जाएगा? आपतित आपतित कोण, या इसको हम आपतन कोण भी बोलते हैं, या आपतन कोण। आपतन कोण की जया, की जया। आपतित कोण या आपतन कोण। क्लियर हुआ? जया, जया क्यों लगाया? जया हमने लगाया, साइन लगा हुआ है। और आई क्या है? हमारा आपतित कोण या आपतन कोण है। साइन क्या हमारे पास? जया है। क्लियर? तथा तथा आर क्या है हमारा? परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। साइन क्या? जया। परावर्तित कोण की जया का अनुपात बटे में है, और बटे को हम क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। का अनुपात ही अपवर्तनांक के बराबर होता है। ही अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं।
इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। तो अगर वो आपसे चाहे स्नेल का नियम पूछे चाहे स्नेल का नियम पूछे और चाहे आपसे क्या अपवर्तनांक पूछे, आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। और जो हमने ऊपर लिखा था उसको आपको बस नीचे लिख देना है। ऊपर हमने क्या आपको याद करने का तरीका बताया था, नीचे क्या लिखेंगे, एनो बराबर साइन आई बटे साइन आई बटे साइन आर। इतना आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। यदि इसकी विमा पूछे तो ये विवाहीन होता है। यदि इसका मात्रक पूछे, किसकी बात करेंगे, मात्रक, मात्रक पूछे तो ये मात्रकहीन होता है। इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। आई होप आपको इतना बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत बेहतरीन से क्लियर हुआ होगा। चलिए इसको रफ करते अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। बोलो मेरे दोस्त, बोलो। एक किताब मिलेगी बाकी पुराना जो जो लिखे होते हैं वे ना है, वाले फोटो खींच लियो, खाली 15 लिखे हुए हैं जी। तुम्हारी किताब में लिखे हैं? मेरी किताब में लिखे, चलो खाली फोटो खींच लियो, सही किताब मिल गया, किताब को अरे लाइट बुझा दी तुमने। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, रहेगा लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या है, लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता, अगर हम किसी की क्षमता की बात करें, किसी की क्षमता की बात करें कि भाई उस आदमी कितनी पावर है, तो हम हिंदी में तो बात करते नहीं, चाहे हम गांव के हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे हम अनपढ़ हों। क्लियर हो, कोई भी आपने आज तक नहीं देखा होगा जो हिंदी में बात, कभी बाई चांस किसी के मुंह से निकल गया, पर हाँ इंग्लिश में जरूर बात करता है कि वो बहुत पावर में रहता है, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। तो पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, क्षमता। तो इसलिए लेंस की क्षमता है उसको हम पी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। और जो इसका फॉर्मूला होता है वह होता है पी बराबर 1/f। क्या होता है, पी बराबर 1/f। तो हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगी, लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। क्या हमने कहा कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर होती है। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर 1/f। हमने आपको पहले ही सिखाया कि ये क्या है, P हमारे पास क्या है, लेंस की क्षमता, F क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया फोकस दूरी। क्लियर हुआ। इसके मात्रक की बात करें, यदि हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है वह हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा, डायोप्टर। क्लियर हुआ। इसको हम डी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, इसको हम डी से व्यक्त करेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर। अब एक देखिए जो विशेष चीज है वह आप यहाँ पर लिखते हैं। यदि दूरी मीटर में दे रखी, जैसे हमने कहा बोल दिया, मैंने कहा एफ का मान कितना है, एफ का मान 100 है। कितना है, एफ का मान 100 है। वह किसमें एफ का मान 100 मीटर है। क्या है, 100 मीटर। तब इसकी फोकस दूरी छोड़ो पानी ला दी लोटा। इसकी फोकस दूरी लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P बराबर 1/f। तो P ऐसे लिखेंगे, एक f की जगह कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे। तो ये क्या है, जब मीटर में होगा तो हम इसको सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। अगर बाई चांस
कभी एक इन्होंने कह दिया कि लेंस जो फोकस दूरी है वह 100 सेंटीमीटर है, क्या है 100 सेंटीमीटर, तब हम क्या करेंगे? तो फॉर्मूला तो हमारा ये रहेगा P बराबर 1/f। अब जो एक की जगह है, क्या है, जो एक की जगह ऊपर आपको दिख रहा है वहां पर हम P बराबर एक की जगह कितना लिखेंगे 100, कितना लिखेंगे 100, और f का मान कितना है 100, इससे कट जाएगा तो P का मान कितना आ गया, एक डायोप्टर आ गया। P का मान कितना आ गया, एक डायोप्टर आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या बताया कि जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी हो, आपको लेंस की क्षमता निकालनी है, मतलब आपको P निकालना है, तो ऊपर जो एक है आप एक की जगह डायरेक्ट 100 कर दें। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि P बराबर, ये क्या F क्या हमारा, P बराबर 1/f क्या है, अगर मीटर में दे रखा हो तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? अगर मीटर में दे रखा फॉर्मूला ये हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा 100/f, किस में दे रखा है सेंटीमीटर में। क्लियर हुआ? इसको आप अपने नोट में जरूर से अच्छे से इसको नोट कर लें, नोट्स में आप उसको अच्छे से नोट कर लें। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको अंतर बताते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। दर्पण के लिए हमारा टॉपिक क्या है, दर्पण के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी। इधर क्या लिखेंगे हम, लेंस के लिए फोकस दूरी, लेंस के लिए फोकस दूरी, फोकस दूरी। जैसे हम बताएं आपको वैसे ही नोट्स बनाना, तो कभी भी आपको लाइफ टाइम में डाउट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो फोकस दूरी निकाल लें तो 1/f इधर लिखें, 1/f आप यहाँ पर लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पर बराबर का साइन लगाएंगे, यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, फिर आप पीछे स्टार्ट करेंगे। ABCD आपने पढ़ा होगा, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसमें क्या आएगा, तीन चीजें आएंगी, F, U और B। यहाँ पे क्या आएगा, F, U और B। क्लियर हुआ? F, U, B। तो आप ये बताएं ABCD में क्या आता है, पहले U आता है B आता है, U आता है तो हम पीछे स्टार्ट करेंगे 1/U, यहाँ भी लिखेंगे 1/U, अभी तक तो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फिर क्या आता है, B आता है तो 1/B, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/B। क्लियर हुआ? अब देखिए, जब फोकस दूरी की बात करेंगे दर्पण में तो यहाँ आ जाएगा प्लस, क्या आएगा, प्लस। जब फोकस दूरी की बात करेंगे लेंस में तो यहाँ आ जाएगा माइनस। बस इतना सा अंतर था, बकाया कोई भी अंतर इसमें नहीं है। इतना सा सिर्फ अंतर था, बकाया कोई भी अंतर नहीं है। आई होप आपको बहुत ही बढ़िया से क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। यदि आपको इसे बताएं कि सर यहाँ पर हमें डाउट हो रहा है या भैया यहाँ पर हमें डाउट हो रहा है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दें, इतना पढ़ाने के बाद अगर आपने हमारी सारी वीडियोस देखी हैं कि आपको एक क्वेश्चन अगर हम दे दें, अगर आप सॉल्व करते हैं तब तो आपने ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करी, आपको कोई भी डाउट नहीं है, क्लियर हो जाएगा। यदि आपने क्वेश्चन का जवाब ठीक से नहीं दे पाया तो मान के चलें कि आपने उसमें कोई भी पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, और ना आपने 1% का वीडियो पे ध्यान दिया है। यदि आप 5% का वीडियो पे ध्यान देंगे तो ये क्या है, क्वेश्चन आपसे आराम से हल हो जाएगा। हमने यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित पदार्थ में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक और चौथा मिट्टी। आप एक बार कमेंट में हमें जरूर से बताएं। तो हमने क्या किया, लेंस की बात हो रही, तो लेंस का मतलब क्या होता, जिसमें हमें आर पार दिखाई दे,
तो आर पार जल में दिखाई देता है, आर पार कांच में दिखाई देता है, आर पार प्लास्टिक में दिखाई देता है, परंतु आर पार मिट्टी में दिखाई नहीं देता, इसलिए ये लेंस की भांति कार्य नहीं करेगा। तो ये क्या है, हमारा ये वाला जो पदार्थ है वह हम इसको यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको पूरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और एक एक चीज़ हमने आपको विद कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ बताई है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट में एक बार ज़रूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास रात हमारी 7, 8 या 9 बजे वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।